बाप ने नाम तो अली बिलाल रखा था, लेकिन समाज ने उसे जिल्ले शाह के नाम से पुकारा। यह कहानी है उस जिल्ले शाह की कि जिसने कप्तान के बुलाने पर जमान पाक के बाहर ही सकूनत इख्तियार कर ली थी और 8 मार्च की रैली में पुलिस के साथ तसादुम में अबदी नींद सोना पड़ा। उस भोली रूह को जवाब दे कौन होगा? रियासत से पूछें तो कहेगी कि इस वाकये में उनका क्या कसूर था जो पुलिस की वर्दी में थे और उन पर पत्थर बरसाए गए। सियासत से पूछें कि किसके हाथ पर जिल्ले शाह का लहू तलाश करें तो जवाब आएगा कि रियासत उसका वजूद खा गई। क्या इन जवाबात से जिल्ले शाह की मां मुतमईन हो जाएगी? मां की बेचैनी को कौन खत्म करेगा? कोई नहीं कर सकता। अभी परसों शब दफ्तर से वापसी पर मुझे डाकुओं ने असलहे के जोर पर लूटा। मैंने घर न बताया कि परेशानी होगी। रात गए मेरी मां का मुझे फोन आया है और पूछा कि क्या हुआ, किधर हो? मैंने जवाब दिया कि घर हूं। तो फिर पूछने लगी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैं हैरान था कि मैंने तो बताया नहीं, तो इन तक खबर कैसे पहुंची? मैंने इस्तिफसार किया कि क्यों पूछ रही हैं, तो जवाब आया कि मैंने अभी ख्वाब देखा कि डाकू घर के कमरे में बैठा है। मेरी आंख खुली और तुम्हारा ख्याल जहन में आया तो फौरन तुम्हें फोन कर दिया। मेरी हैरानी में इजाफा हो चुका था कि यह कैसे मुमकिन है कि मैंने वाकया बताया भी नहीं और इनको उसका इदराक है। मैंने सारा वाकया बयान कर दिया। मेरे वालिद को अगली सुबह मेरी वालिदा ने बताया तो मेरे वालिद ने कहा कि मुझे रात भर अजीब सी तलखी महसूस होती रही और मैं इसी सोच में रहा कि कैसे वालिदैन औलाद की परेशानी को उनके साथ ना होते हुए भी भांप जाते हैं। तो अंदाजा लगाइए कि जब जिल्ले शाह को पहली लाठी सर पर पड़ी होगी तो उसकी मां के दिल में कैसी टीस उठी होगी। जब उसके सर पर किसी ने ठोकर मारी होगी तो बाप किस कर्ब में मुब्तला हुआ होगा। जब किसी ने उसे बाजू से पकड़कर घसीटा होगा तो भाई के बाजू में किस किस्म की तकलीफ हुई होगी। इस कर्बो अजियत का अंदाजा किसी को ना होगा। यह किसी एक जिल्ले शाह की दास्तान नहीं है। इस ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान में ऐसे हजारों जिल्ले शाह थे जो यूं ही निजाम सियासत की भेंट चढ़ते रहे।